मॉर्निंग कंप्यूटर एक्सीलेंस टैली ईआरपी के आज के इस क्लासेस में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इससे पहले जो टैक्स के तौर पे हम लोग यूज़ करते थे प्रोडक्ट के ऊपर वो था हमारा वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। बट 2017 1 जुलाई 2017 से हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ, हम लोग का जो टैक्स लॉन्च हुआ वो जीएसटी के तौर पे हुआ, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स के ऊपर भी होगा अप्लाई और सर्विस के ऊपर भी अप्लाई होगा। गुड्स मीन्स यानी कोई सामान अगर आप सेल या परचेस कर रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई सर्विस हो उसके ऊपर भी ये टैक्स का अप्लाई होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट टैली ईआरपी को फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नेम कुछ भी हो, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी नेम पहले टाइप कर लेंगे, यहाँ पे एड्रेस वगैरह एज इट इज़ जैसे देते हैं। और जीएसटी के लिए कुछ चीज़ जो है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंपलसरी है। जैसे सपोज कंट्री नेम हम लोग का इंडिया रखना है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंट्री के बिहाफ में अलग अलग टैक्स का अप्लाई होता है। जैसे हम लोग का इंडिया में अभी जीएसटी का अप्लाई होता है तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे स्टेट भी कंपलसरी है, स्टेट कंपलसरी है क्योंकि स्टेट कोड के हिसाब से भी हम लोग का जीएसटी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेट में वेस्ट बंगाल ले लेते हैं और पिन कोड जो भी होगा वो पिन कोड अपना यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स दीजिए जो आपको कंपनी से प्रोवाइड किया जा रहा है। करने के बाद यहाँ पे डेट, ये डेट भी कंपल्सरी आपको माइंड में रखना है। अगर ये डेट जो है आपका और ये डेट ये दोनों डेट जो है 2017 जुलाई से पहले का नहीं होना चाहिए, तब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि जब भी जीएसटी आपको यूज़ करना होगा वो जुलाई 2017 के बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अभी यहाँ पे आप एंटर करके इससे बाहर आ जाइए। आफ्टर क्रिएट कंपनी जो फर्स्ट हम लोग को इम्पॉर्टेंट फीचर्स को यूज़ करना है वो है, उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F11 प्रेस करके यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग को टैक्स से रिलेटेड वर्क करना है तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस करेंगे और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। ये डिटेल्स क्या है, यहाँ पे आप सारे डिटेल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, किस स्टेट के लिए आप वर्क कर रहे हैं वो देना है। और जीएसटी दो तरह का होता है, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रेगुलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे किस डेट से एप्लीकेबल हो रहा है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। और ये है जीएसटी नंबर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जीएसटी नंबर हर एक कंपनी जो बिजनेस करती है उसको एक जीएसटी फॉर्म से जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बिहाफ में उसको एक जीएसटी नंबर मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास सपोज हम लोग जस्ट लर्निंग में है इसलिए हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे हम लोग को करना है कि क्वार्टरली करना है, मैक्सिमम टाइम हम लोग का मंथली होता है इसलिए मंथली रखेंगे। ईवे क्या होता है, ईवे बिल जो है वो जनरेट होता है 50,000 के ऊपर में, मतलब 49,999 रुपीज़ 0.99 पैसे तक का आपका ईवे बिल एक्टिव नहीं होता है। जैसे ही आपका ये बिल जो है वो 50,000 होगा तब जाके ये जीएसटी बिल आपका एप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल इसको यस ही रहने देते हैं। और कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो इनवॉइस वैल्यू, मतलब इनवॉइस के ऊपर हम लोग का एक्टिवेट होगा। अब देखो यहाँ पे थ्रेश होल्डर लिमिट दिया हुआ है। थ्रेश होल्डर लिमिट मतलब अभी मैंने जो बोला, मतलब आपका जो ईवे बिल जो है वो 50,000 के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे जैसे एज इट इज़ यस है, यस रहने देंगे। यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट। इसका यूज़ कब होता है, इसको कब यस और कब नो करते हैं। सपोज़ आपकी कंपनी पर्टिकुलर एक ही गुड्स पे काम करती है, आपकी कंपनी सिर्फ सीपीयू बनाती है और उसी को सेल और परचेस करती है, तो सीपीयू बनाती है तो सीपीयू पे 18% हम लोग का एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो ओवरऑल जितना भी सीपीयू से रिलेटेड आइटम आप सेल करते हैं या परचेस करते हैं उस पे एप्लीकेबल 18% ही होगा।
लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इसको नो ही रखते हैं। नो कर दिया और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अदरवाइज जो बाकी सब ऑप्शन है उसमें कुछ हम लोग को टच नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फीचर्स भी हो गया। अब यहाँ से बैक करके कुछ इंपॉर्टेंट लेजर है वो हम लोग रेडी करेंगे। जैसे अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे। हम लोग फर्स्ट सिर्फ सेल पे काम करना चाहते हैं तो हम लोग सेल का लेज़र यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना दिया और सेल्स अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग को इसका अभी यूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ भी बताएंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड जो अगर एंट्री करना है उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि एप्लीकेबल हम लोग को जीएसटी एप्लीकेबल करना है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, देखिए फिर से जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ करना नहीं है, अभी ये नो ही रहेगा। और टाइप ऑफ सप्लाई, अभी मैंने बोला ना कि गुड्स एंड सर्विस दो चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो वर्क कर रहे हैं वो गुड्स पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग गुड्स का यूज़ कर लेंगे और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अगर बैंक से बैंक वगैरह का डिटेल्स अगर देना है तो बैंक का डिटेल्स दे सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे कोई बैंक का डिटेल्स हम लोग को नहीं देना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एक डेटर बनाना है, सपोज एक डेटर हमने बना दिया, संडी डेटर। अब संडी डेटर का यहाँ पे जो यूज़ होगा उसका बिल बाय बिल को यस करना है, क्योंकि हम लोग जब भी इसको सेल करेंगे तो वहाँ पे न्यू रेफरेंस का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग बिल बाय बिल को यस कर लेते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पे अब इस पार्टी का आप चाहें तो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज इस पार्टी का आपने डिटेल मेंशन कर दिया, इंडिया वेस्ट बंगाल। अब इसका जो भी पिन होगा वो पिन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल्स, इस पार्टी का बैंक डिटेल्स, अगर आप इस पार्टी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपने जो सेल किया है या परचेज़ किया है उस पार्टी को पेमेंट या रिसीव करना होगा थ्रू बैंक या कैश जो भी हो, तो उस वक्त आपको बैंक का डिटेल्स लगेगा। तो आप यहाँ पे यस करके इसके बैंक का डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं कि आप इस पार्टी से किस तरह से रिसीव करेंगे, चेक में रिसीव करेंगे, ई फंड में रिसीव करेंगे, किसी अदर इसमें रिसीव करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बैंक का कोई डिटेल्स नहीं रखना है। पैन नंबर, पार्टी का एक पैन नंबर होता है जो बिजनेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये रेगुलर बेसिस, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी रेगुलर यूज़ किया। और यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर, जब हम लोग कंपनी क्रिएट कर रहे थे उस वक्त हम लोग का जीएसटी नंबर, मतलब कंपनी का जीएसटी नंबर रखना था, लेकिन अभी जिस पार्टी से हम लोग सेल करेंगे उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी इसका भी अगर हम नॉलेज नहीं है तो आप इसको एस्केप करके बाहर आ जाइए। अब यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, अब उस पार्टी का जो जीएसटी डिटेल्स है, जिस तरह आप कंपनी है, आपका पूरा जीएसटी का डिटेल्स आपने कंपनी बनाते वक्त दिया, इसी तरह से आपको अगर इस पार्टी का जीएसटी डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है, उस पार्टी ने आपको प्रोवाइड किया, तो आप यहाँ पे यस करके उस पार्टी का जीएसटी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो इससे स्केप करके, नो करके, इससे एंटर करके आप बाहर आ जाइए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को, सबसे इम्पॉर्टेंट लेज़र हम लोग को रेडी करना है वो है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जितना भी तरह का टैक्स होता है का लेज़र होता है वो आपका अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आता है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी जीएसटी सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे अब ये जो जीएसटी है, अच्छा, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, टैक्स टाइप दिया हुआ है। ये टैक्स टाइप क्या है, जैसे जीएसटी का दो अलग अलग पार्ट होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप सेम स्टेट में कोई भी सेल या परचेस करते हैं तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बैक करके थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, या सीजीएसटी दे सकते हैं शॉर्ट में, सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स ले लिया, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, और इसको ले लेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में।
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और एक बना लेते हैं अदर स्टेट के लिए, आउटपुट SIGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ले लेते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से लेज़र का काम कंप्लीट हो गया। आफ्टर क्रिएट लेज़र हम लोग यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करके पूरा बैक करके हम लोग मेन स्क्रीन यानी गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और यहाँ पे हमको मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। अभी इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग एंटर करेंगे, और यहाँ सबसे फर्स्ट जो हम लोग काम करेंगे वो ग्रुप पे करेंगे। यहाँ पे सिंगल ग्रुप बना लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे बना लिया मोबाइल फ़ोन, या फिर सपोज़ हम लोग गारमेंट्स बोल के यहाँ पे गूड्स का नाम दे दिया। ग्रुप में अंडर ग्रुप में जो यहाँ पे प्राइमरी होगा, और शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करना है, हमको पता है। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रुप में यस कर लेते हैं तो आइटम बनाते वक्त आपको फिर GST ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको नो ही रखते हैं। इसका यस करके इसका यूज़ किस तरह से होगा वो भी बताएंगे। फ़िलहाल अभी इसको नो रखते हैं, यहाँ पे इसको नो कर दिया। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यूनिट ऑफ मेज़र में आ जाएंगे। यूनिट ऑफ मेज़र या तो पीस में होगा या नंबर्स में होगा। सपोज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए हमने यहाँ पे NOS दे दिया, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया नंबर्स, और यहाँ पे फिर NOS टाइप करेंगे। NOS टाइप करने के बाद यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में हम लोग अगर ग्रुप में यस नहीं किया है तो हम लोग को आइटम में यस करने के लिए मल्टीपल में कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। वैसे कंडीशन में आपको आइटम जो है वैसे सिंगल में क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज़ आपने यहाँ बनाया शर्ट बनाया, इसको अंडर गारमेंट्स में रखा, नंबर्स ले लिया। यहाँ पे आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तो ये पूरा फीचर्स आपका अभी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, तो या तो फिर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाइए या कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करने के बाद ये सारा ऑप्शन को यहाँ पे यस कर लीजिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सपोज़ गारमेंट्स दे दिए, और आपका जो HSN कोड एक यूनिक कोड होता है। वो GST रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एक कोड आपको मिलता है जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे कोई एक GST नंबर यानी HSN कोड नंबर आप दे सकते हैं। ऑन वैल्यू आपको पूरे वैल्यू पे करना है, यस। अभी यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो है उसको रखना है, यस टैक्सेबल रखना है। और यहाँ पे नो ही रहेगा, ये दोनों रिवर्सल चार्जेस ये सब जो है अभी इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो गारमेंट्स का जो GST डिटेल्स मतलब कितना % लग रहा है, 5% लग रहा है। अब वो ऑटो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 50% स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और अगर अदर स्टेट में माल सेल होता है तो हम लोग का पूरा लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कुछ ओपनिंग स्टॉक लेना होगा, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट सेल करेंगे, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। रेट देने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। एक और आइटम बना लेते हैं जीन्स, इसको भी गारमेंट्स में रखते हैं NOS। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे फिर टाइप कर लेते हैं गारमेंट्स, और यहाँ पे HSN कोड इसका दे देते हैं। 6 डिजिट का होता है ये HSN कोड, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑन वैल्यू। और यहाँ पे फिर टैक्सेबिलिटी को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से 5% कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो भी लेना है ले लीजिए। अब यहाँ से बैक करिए, बैक करके सीधे आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में, जहाँ से हम लोग को एंट्री पास करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आइए। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आपको सेल करना है, सेल में आ जाइए। सेल में आपको जिस पार्टी से आप सेल कर रहे हैं, आप नुबैद से सेल कर रहे हैं, नुबैद जो है पार्टी आपका सेम स्टेट का पार्टी है, मतलब वेस्ट बंगाल का पार्टी, आप वेस्ट बंगाल से बिजनेस कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का ही पार्टी है। उसको आप क्या सेल कर रहे हैं, शर्ट सेल कर रहे हैं। कितना पीस, सपोज आप 100 पीस सेल कर रहे हैं, उसका प्राइस यहाँ मेंशन कर दिए, या फिर इसको थोड़ा क्वांटिटी अभी कम रखिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद दूसरा आइटम आप सेल कर रहे हैं जीन्स, ये भी 10 पीस सेल कर रहे हैं, इसका प्राइस आपने 1000 कर दिया। अब ये ओवरऑल 15,000 के ऊपर क्या लगेगा, आउटपुट CGST
आउटपुट SGST, ये देखिए दोनों चीज़ आपका एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ से एंटर करके बाहर आ जाइए। उसके बाद एक सेल जो है हम लोग अदर स्टेट के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो अदर स्टेट का कोई पार्टी हमने बनाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे अदर स्टेट का एक पार्टी हम लोग बना लेते हैं। अदर स्टेट का पार्टी यहाँ पे संडीडेटर और यहाँ पे दिल्ली का पार्टी है। ये एंटर करके बाहर आ जाइए। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अगर और डिटेल्स वगैरह डालना है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे सेल ले लिया, नेम ऑफ आइटम वही शर्ट दे दिया, सपोज 10 पीस, प्राइस सेम रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जीन्स दे दिया। प्राइस चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। अब अदर स्टेट के लिए अगर आप यहाँ पे आउटपुट CGST रखते हैं, देखिए नहीं आएगा, बिकॉज ये अदर स्टेट की पार्टी है। तो यहाँ पे हम लोग को बैक करके क्या लेना होगा, आउटपुट IGST लेना होगा। देखिए ऑटोमेटिकली IGST आ गया। अभी यहाँ पे एंटर करके इससे फिर बाहर आ जाइए। अब ये जो दोनों एंट्री आपने पास किया है, इसका प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं तो बैक करके आप जाइए यहाँ से डिस्प्ले डे बुक। ये दोनों एंट्री का सेम वैल्यू है, बट हम लोग प्रीव्यू देखेंगे, नुबैद वाला प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे Alt P और यहाँ से हम लोग को प्रीव्यू देखना है। अभी प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ प्रीव्यू देखना है। तो यहाँ से विथ प्रीव्यू को ऑन कर लीजिएगा। बहुत बार ये ऑन नहीं रहता है, बहुत बार ऑन रहता है, बहुत बार ऑन नहीं रहता। अगर विथ प्रीव्यू दिखा रहा है मतलब आपको यहाँ से प्रीव्यू को ऑन करना है, या तो कीबोर्ड से Alt I भी प्रेस करिएगा। Alt I भी प्रेस करने से विथ प्रीव्यू ऑन हो जाता है। और यहाँ से फिर यस कर लीजिए, कीबोर्ड से Y प्रेस कीजिए और यहाँ जूम करिए, या फिर कीबोर्ड से Alt Z प्रेस कीजिए। ये देखिए पूरा आपका इसका प्रिंट का जो ऑप्शन है पूरा दिखा दे रहा है यहाँ पे। ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे शो कर दे। ये कंपनी का नेम हो गया और ये कंपनी का कोड हो गया। बोला था ना मैंने कि अलग अलग स्टेट का अलग कोड होता है। तो हम लोग का जो वेस्ट बंगाल का कोड है वो 19 है, इसलिए यहाँ भी 19 दिखा रहा है और यहाँ भी 19 दिखा रहा है। और नीचे का जब फीचर्स देख रहे हैं, देखिए ये दोनों फीचर्स अलग दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए सेंट्रल के लिए यहाँ पे अलग दिखा रहा है, स्टेट के लिए अलग दिखा रहा है, और ओवरऑल इसका वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है। यहाँ तो दिखा ही रहा है, यहाँ भी सेपरेट तरीके से दिखा रहा है। अब जस्ट जो एक और पार्टी है हम लोग का जुनैद, उसका हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ से बैक करके जब जुनैद वाली पार्टी में हम लोग आएंगे और यहाँ से भी कीबोर्ड से वही सेम प्रेस करेंगे Alt P। यहाँ से ऑलरेडी विथ प्रीव्यू किया हुआ है, जस्ट यहाँ से कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे और Alt Z प्रेस करेंगे। अब इसका देखिए इसका स्क्रीन कैसा आ रहा है। ओनली 5% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि इसमें दो भाग नहीं होता है, दो पार्ट नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल पार्ट में ही पूरा दिखा दे रहा है। तो ये हो गया प्रीव्यू देखने का प्रोसेस। अगर इसका हम लोग रिपोर्टिंग देखना चाहें तो हम लोग इसका रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। हम लोग डिस्प्ले में आएंगे और डिस्प्ले में आके यहाँ से जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में। स्टेटरी रिपोर्ट में GST में जाएंगे और यहाँ हम लोग को देखना है GSTR 2 में देखेंगे, कुछ नहीं दिखा रहा है। GSTR 3 में हम लोग को ये पूरा ओवरऑल 30,000 का आपने सेल किया है, 15 जुनैद को, 15 नुबैद को। अब ये दोनों पार्टी की यहाँ पे दोनों पार्टी का जो एंट्री है वो हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। देखो ये दोनों पार्टी का एंट्री यहाँ से भी शो कर रहा है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे उसका डिटेल्स टैक्सेबल अमाउंट जो है वो भी दिखा रहा है, हम लोग को 15,000 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिएगा, बैलेंस शीट में हम लोग को जब डिटेल्स में देख रहे हैं तो ये हम लोग को पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पार्टी से हम लोग को ओवरऑल 31,500 रिसीव करना है पार्टी से। और यहाँ पे हम लोग के ऊपर भी लायबिलिटी दिखा रहा है, बिकॉज हमने सेल किया है तो GST अमाउंट तो हम लोग को मिल रहा है ना। ये तो हम लोग को 30,000 तो हम लोग का जो वैल्यू है गुड्स का वो मिलेगा, बाकी जो ये 1,500 मिल रहा है ये वाला हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जब हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद अपने पास कैश इन हैंड हो जाएगा, या बैंक या कैश इन हैंड कुछ भी हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग टैक्स को पे कर सकते हैं। तो इसका ये कंप्लीट एंट्री जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ना, नेक्स्ट इसके बाद वाला जो एंट्री करेंगे उसमें हम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट को देख सकते हैं और सारा डिटेल्स यहाँ से हम लोग को दिख जाएगा।
तो ये था हम लोग का जीएसटी का फर्स्ट कैलकुलेशन, जिसमें हमने सारा जीएसटी का इनपुट आउटपुट अदर स्टेट के लिए और सेम स्टेट के लिए हमने एंट्री किया। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।